आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिसके सेंटर पे है हमारे पास एक आदमी जो लगता स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी है। चार्मिंग, डैशिंग, बातें बनाने में एक्सपर्ट, पर एक सधा हुआ बैड कॉन मैन जिसने अनगिनत मर्डर्स और चोरियां की थी। वो भी सिर्फ एक कंट्री में नहीं, वर्ल्ड वाइड काउंटलेस कंट्रीज में, जिसे नंबर 1 पर रखा गया था मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट पर। चार्ल्स सोबराज, या अपने पॉप कल्चर नेम्स द बिकनी किलर, द सर्पेंट किलर नाम से फेमस। चार्ल्स का तरीका क्राइम करने का हमेशा इतना फिल्मी, इतना डरावना हुआ करता था कि उसकी लिस्ट ऑफ क्राइम्स पर हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना सकते हैं यदि आप कमेंट करें तो। पर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड से आज हम स्पेसिफिकली चार्ल्स का तिहाड़ से भागने की अम्यूजिंग स्टोरी सुनाएंगे। लेकिन चार्ल्स का तिहाड़ से भागने का तरीका जितना फिल्मी था, उससे भी ज्यादा फिल्मी और अम्यूजिंग था चार्ल्स का तिहाड़ से भागने का रीजन। इनफैक्ट चार्ल्स तो तिहाड़ से तब भागा जब उसकी तिहाड़ की 10 साल की सजा लगभग खत्म होने वाली थी। लेकिन क्यों कोई क्रिमिनल अपनी सजा के आखिरी के महीनों में जेल से भागने का रिस्क लेगा जब उसके पकड़े जाने पर उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी? ये जानने के लिए मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, बिकॉज दिस वीडियो हैज एन एंडिंग विच विल शॉक यू। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपको भी क्राइम, मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी की ट्रू स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल किस्से को सब्सक्राइब करें। है 1975 की। थाईलैंड में काउंटलेस चोरियां और मर्डर्स कर चार्ल्स सोबराज थाई पुलिस की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट पे टॉप पर आ गया था। लेकिन थाई पुलिस के लिए पानी सर से ऊपर गया एक साथ चार्ल्स के किए गए 5 मर्डर्स से जो उसने बैंकॉक में किए थे। इस इंसिडेंट के बाद थाई पुलिस जैसे चार्ल्स को कहीं से भी खोज निकालना चाहती थी, इसलिए चार्ल्स थाईलैंड से भागकर नेपाल पहुंचा 1975 में। नेपाल पहुंचकर भी चार्ल्स ने अपने क्रिमिनल रास्ते नहीं छोड़े। उसने नेपाल में 2 टूरिस्ट्स को पकड़कर उनके पासपोर्ट छीन उन्हें मार डाला। ये इंसिडेंट जैसे ही नेपाल पुलिस को पता चला, नेपाल पुलिस भी चार्ल्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। जब चार्ल्स को समझ आया कि उसे नेपाल से भी भागना पड़ेगा, तो 1975 से लेकर 1976 तक एक साल में काउंटलेस कंट्रीज, रोम, इटली, ग्रीस में एक साल में घूम कर चार्ल्स ने 12 मर्डर्स किए ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार। सो इनफ बिल्डअप नाउ। अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी मेन स्टोरी। 1976 में इन सारी कंट्रीज की पुलिस से भागते भागते चार्ल्स फाइनली मजबूरन इंडिया आया। चार्ल्स की रूट्स तो हमेशा से ही इंडियन थी। उसकी मम्मी वियतनामीज थी, लेकिन उसके पापा इंडियन थे। पर चार्ल्स के जन्म के बाद ही उसके पापा ने उसकी मम्मी और उसे छोड़ दिया। फिर उसकी मम्मी ने नई शादी कर ली और अपनी मम्मी और स्टेप फादर से ही शायद हमेशा नेग्लेक्ट होने के कारण चार्ल्स ने आगे काले रास्ते अपनाए। इंडिया आते ही चार्ल्स ने छोटे बड़े क्राइम्स करना स्टार्ट कर दिया, जैसे गन्स बेचना, ड्रग पेडलिंग और अलग अलग ग्रैंड क्राइम्स। एंड अल्टीमेटली इन्हीं क्राइम्स के कारण चार्ल्स इंडियन पुलिस के हाथ आ गया एंड इंडियन पुलिस ने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत उसे तिहाड़ जेल में डाल दिया। लेकिन अनलाइक बाकी क्रिमिनल्स, चार्ल्स इंडिया की सबसे सेफ प्रिजन तिहाड़ पहुंचकर खुश था। और इस खुशी का रीजन, दरअसल चार्ल्स ने जहां सबसे ज्यादा क्राइम्स किए थे, यानी कि थाईलैंड में आप मान के चलिए चार्ल्स के अगेंस्ट डेथ पेनल्टी श्योर थी। यानी कि यदि गलती से भी चार्ल्स थाई पुलिस के हाथ लग जाता तो वो उसे पहले जूरी के सामने खड़ा करते और जूरी
तुरंत चार्ल्स को डेथ की सजा सुनाती और इस डेथ पेनाल्टी से बचने के लिए चार्ल्स के तेज शातिर दिमाग में सबसे सेफ जगह क्या थी? इंडिया का तिहाड़ प्रिजन। पर आखिर कब तक चार्ल्स ऐसे ही पुलिस से बचने के लिए जेल में बंद रहता? 20 साल, सिर्फ 20 साल। 20 साल और सिर्फ, हाँ, इसलिए सिर्फ क्योंकि जैसे जैसे जितने क्राइम्स चार्ल्स ने किए थे उन सब क्राइम्स के लिए फॉर श्योर 20 साल की जेल तो बहुत कम सजा है। और क्योंकि इंडिया में उसके अगेंस्ट कोई खास सीरियस चार्जेस नहीं थे, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया का लॉ भी बहुत लीनियंट है अनलाइक थाईलैंड, और जब तक वो तिहाड़ जेल में बंद रहेगा तब तक वो थाई पुलिस से सेफ भी रहेगा। पर एग्जैक्टली 20 साल ही क्यों? उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं? दरअसल थाईलैंड में एक लॉ है कि यदि थाईलैंड की जूरी किसी क्राइम को प्रूव करके क्रिमिनल को 20 साल के अंदर सजा नहीं दे देती है तो उस क्रिमिनल को 20 साल बाद उस क्राइम से टोटली फ्री माना जाएगा। और इसी कंट्रोवर्शियल लॉ को लूप होल बनाकर चार्ल्स थाईलैंड में किए गए मर्डर्स की सजा से खुद को बचाना चाहता था। लेकिन चार्ल्स को तो तिहाड़ में सिर्फ 10 साल की सजा मिली थी, तो वो 20 साल कैसे थाई पुलिस से खुद को सेफ रखता? यही इस पूरी स्टोरी का मेन पॉइंट है। तिहाड़ में अपनी सजा स्टार्ट करते ही चार्ल्स ने अपना हमेशा का काम चालू कर दिया। हर कैदी से लेकर यहां तक जेलर और गार्ड्स तक से चार्ल्स दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया। गिनती नहीं है कितनी बार ऑफिशियली चार्ल्स को जर्नलिस्ट से यह कहते हुए नोट किया गया है कि आप बस मुझे 30 मिनट किसी भी इंसान के साथ दे दीजिए, मैं उस इंसान से दोस्ती कर लूंगा। और ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, इतनी दोस्ती कि मैं जो कहूंगा वो इंसान वो चीज करेगा, फिर उस चीज को करने से उस इंसान की खुद का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। और जो चार्ल्स को नहीं जानता, शायद उस इंसान को ये सारी बातें बकवास लगे, बट ट्रस्ट अस, चार्ल्स पे जिन्होंने भी बुक लिखी है या उस पर रिसर्च की है, सबका यही मानना है कि चार्ल्स एक मास्टर मैनिपुलेटर था। चार्ल्स एक्चुअली न जाने कितने कैदियों की सजा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उन्होंने उससे इल्लीगल फेवर्स लिए थे और जिसके कारण उन सब की सजा बढ़ी थी। अपनी इन्हीं ट्रेट्स के कारण तिहाड़ जैसी सख्त जेल में भी चार्ल्स एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। जेल के अंदर पहुंचते ही चार्ल्स ने हर इन्फ्लुएंसिव आदमी से, फिर वो जेल मेट हो या जेलर, दोस्ती कर ली। और क्योंकि चार्ल्स का एक बहुत बड़ा क्राइम रिकॉर्ड था जिसके कारण वो पूरी दुनिया में फेमस था, तो इंडिया का हर बड़ा जर्नलिस्ट उससे मिलने आता जाता रहता था। पर किसी भी नॉर्मल कैदी की तरह चार्ल्स उन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू जेल सेल में नहीं देता था, पर हेड जेलर के चैम्बर में हेड जेलर की कुर्सी में बैठ कर दिया करता था। इवन जर्नलिस्ट तक चार्ल्स से बहुत इन्फ्लुएंस्ड और इम्प्रेस्ड रहते थे। चार्ल्स को देखकर लगता ही नहीं था कि वो तिहाड़ के अंदर का कोई कैदी है। हमेशा वेल ड्रेस्ड, हर कपड़ों के साथ मैचिंग शूज पहनने वाला, इंपोर्टेड परफ्यूम्स लगाने वाला चार्ल्स, जिससे हर इंसान दोस्ती करना चाहता था, जो तिहाड़ में सबसे पावरफुल कैदी था, जिससे सब इम्प्रेस्ड रहते थे। पर जो उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, इम्प्रेस्ड नहीं रहता था, उसके मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज को समझता था, उस इंसान के लिए चार्ल्स हमेशा अलग पैतरे आजमाया करता। जब कुछ ऑफिसर्स ने तिहाड़ में उसकी लाइफस्टाइल सपोर्ट करने से मना कर दिया, तो चार्ल्स ने उन ऑफिसर्स को लाइन में लाने का एक दूसरा तरीका आजमाया। धीरे धीरे उन ऑफिसर्स से उसने बातचीत बढ़ाई और एक दिन अपनी पैंट्स के अंदर टेप रिकॉर्डर छुपाकर उनसे उनकी जेल के अंदर चलने वाली इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बात करने लगा, जैसे कि गांजा, ओपियम बेचना, कैंटीन में राशन की धांधली करना और ऐसा वैसा।
और इस टेप रिकॉर्डर से ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास जाकर उन्हें वो टेप रिकॉर्डर देते हुए चार्ल्स कहता है, देखिए आप भी एक क्रिमिनल हैं और मैं भी एक क्रिमिनल हूं, तो हमें पार्टनर अप कर लेना चाहिए। एंड ही वॉज सक्सेसफुल। चार्ल्स ने अपना स्टैंडर्ड तिहाड़ में भी प्रॉपरली मेंटेन करके रखा था। चार्ल्स के जेल रूम में कलर टेलीविजन, टाइपराइटर, इंपोर्टेड कपड़ों का एक बड़ा सा वार्डरोब और बहुत सी अलग अलग ऐसी चीजें थी जो शायद उस दौर के रईसों के पास भी ना रही हो, जो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को माना करते थे। चार्ल्स की दोस्ती तिहाड़ में पहुंचने के कुछ सालों बाद कई खतरनाक क्रिमिनल से हो गई थी और आज के इस किस्से के चार्ल्स के तिहाड़ से भागने में मदद करने वाले साथी सारे वही क्रिमिनल्स थे जिनसे चार्ल्स तिहाड़ में ही मिला था, जैसे कि राजू भटनागर, डेविड हॉल, लक्ष्मी नारायण ब्रिजमोहन, अजय कुमार, भोला दिनेश एंड बजरंग। बात है 1986 की। तिहाड़ के वार्डन्स को एक जेल सेल के पास बेहोश बिल्ली मिली। किसी भी गार्ड वार्डन को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उस बिल्ली को हुआ क्या था, क्योंकि उसकी सांसें तो चल रही थीं, पर वो किसी भी चीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो बिल्ली पूरे 2 दिन तक ऐसे ही बेहोश रही, पर अपने आप ही 2 दिनों में उसे होश भी आ गया और थोड़ी बहुत केयर करने पर 3 दिन बाद वो बिल्ली पूरी तरह से ठीक भी हो गई। अब ऐसा कुछ होना जेल में कोई रोज की बात तो थी नहीं। आखिर इस अजीब बिल्ली को ये कैसी अजीब बीमारी थी। जेल में ये बात काफी दिनों तक गॉसिप का बड़ा हिस्सा बनी रही, पर आखिर में आई गई हो गई। इस पॉइंट तक जेल में किसी को भी नहीं पता था कि ये छोटी सी बिल्ली और उसकी ये अजीब सी बीमारी तिहाड़ की अब तक की सबसे बड़ी साजिश और इंडिया के अब तक के सबसे बड़े जेल ब्रेक का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। 17 मार्च 1986 की दोपहर को तिहाड़ के मेन गेट के सामने एक चमचमाती एम्बेसडर आई। एम्बेसडर को देखते ही गार्ड ने एम्बेसडर के ड्राइवर वाली सीट के पास झुकते हुए पूछा कि क्या काम है। इसके जवाब में ड्राइविंग सीट पे बैठा आदमी कहता है, शीशे नीचे करते हुए, आज एक बेहद खास दिन है, आज चार्ल्स साहब का बर्थडे है। ये कहते हुए उस आदमी ने एक मिठाई का डब्बा और 100 की नोट गार्ड की तरफ बढ़ा दी। मिठाई का डब्बा और 100 की नोट के आगे गार्ड को कुछ दिखा नहीं। उसने वो दोनों लेते हुए एम्बेसडर को आगे जाने दिया। एम्बेसडर की ड्राइविंग सीट पे बैठा था राजू भटनागर, जिसके अगेंस्ट 36 चार्जेस थे और 36 चार्जेस होने के बावजूद ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा था कि उसे गलती से रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, गार्ड्स का कहना था कि हेड जेलर ने ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर में बेल नॉट ग्रांटेड को बेल ग्रांटेड पढ़ लिया और राजू को जाने दे दिया। राजू के ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट में बैठा था डेविड हॉल, जिसे कुछ ही दिन पहले तिहाड़ से रिहा किया गया था, पर जब से वो तिहाड़ से छूटा था तब से ही बाहर से ही चार्ल्स के लिए काम कर रहा था। एम्बेसडर कुछ दूर चली और जेल नंबर 3 के गेट के सामने रुक गई। एम्बेसडर की डिक्की में था चार्ल्स के बर्थडे के लिए लाया गया केक, चॉकलेट पुडिंग्स और बहुत सारे मिठाइयों का डब्बा। ये सारी चीजें उठाकर डेविड और राजू सीधा जूनियर सुपरिटेंडेंट यादव के चेंबर में घुसे। जूनियर सुपरिटेंडेंट यादव के चेंबर में पहले से ही बैठा हुआ था कौन? चार्ल्स सोबराज। चार्ल्स को देखते ही बर्थडे ग्रीटिंग्स का लाउड शोर हुआ, जिस शोर को सुनते ही 6 और वार्डन्स चेंबर में आ गए। अब यहां सभी को जश्न मनाता, मिठाइयां खाता देख चार्ल्स अपने बाकी दोस्तों को लाने के लिए जेल सेल्स की ओर बढ़ गया। और कुछ ही मिनट में जब तक चार्ल्स और उसके सारे दोस्त यादव के चैम्बर वापस आए, तब तक 6 के 6 वार्डर्स और यादव सभी अपना होश खोने लगे थे। चार्ल्स और उसके दोस्तों की ये महीनों की प्लानिंग अब काम कर गई थी। आज चार्ल्स का कोई बर्थडे नहीं था। इनफैक्ट उसका बर्थडे तो आज से 3 हफ्ते बाद 6 अप्रैल को था, पर करप्शन में अंधे जेल ऑफिसर्स को ये बात नहीं समझ आई और बर्थडे की ट्रीट्स में चार्ल्स ने 2 पावरफुल बेहोशी की दवाइयां
क्लोरल हाइड्रेट और मेडास्पाज्म मिलवाई थी। इस दवा को भी चार्ल्स ने कुछ हफ्तों पहले डेविड से ही जेल के अंदर मंगवाया था, और कुछ ही दिन पहले जो बिल्ली वॉर्डर्स को अधमरी मिली थी, उस बिल्ली को और कुछ नहीं हुआ था। चार्ल्स ने डेविड की दिलवाई दवाइयों की पावर और डोजेस चेक करने के लिए उस बिल्ली को अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाया था। चार्ल्स, डेविड, राजू और इनके 4 और दोस्तों ने मिलकर 6 के 6 वार्डर्स और जूनियर सुपरिटेंडेंट यादव को बांधा, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा और चेंबर को बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया। पर इन्होंने एक वार्डर जिसका नाम आनंद प्रकाश था, उसे अपने साथ उठा लिया। जेल नंबर 3 के गेट से बाहर निकलकर इन्होंने 7 के 7 को खुद को जैसे भी गाड़ी के अंदर ठूसा और आनंद प्रकाश को सामने वाली सीट में बैठा दिया। उसके हाथ को खिड़की में कुछ इस तरह से प्लेस किया गया कि उसकी हाथ का यूनिफॉर्म दूर से भी दिख जाए। ये सारी अरेंजमेंट्स कर कर 7 कैदियों ने किसी तरह कार में खुद को कंजस्टेड वे में बैठाया और गाड़ी मेन गेट की ओर बढ़ा दी गई। मेन गेट के दोनों गार्ड्स कब के ही मिठाई खाकर सो चुके थे और सामने बैठे वार्डर के हाथ की यूनिफॉर्म देखकर वॉच टावर से गेट को खोल दिया गया। चार्ल्स सोबराज के बर्थडे ईव की प्लानिंग अब तक एग्जैक्टली सही से एग्जीक्यूट हो चुकी थी। तिहाड़ से बाहर निकलकर एम्बेसडर शहर से दूर जाने वाले रास्ते की ओर शार्प टर्न्स लेते हुए चलने लगे। वहीं एक सुनसान रास्ते में उन्होंने अब तक बेहोश वार्डर आनंद के भी हाथ पैर बांधे, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा और 7 के 7 क्रिमिनल्स ने उसे भी गाड़ी से बाहर ढकेल दिया। जब 20 मिनट बाद उस सुनसान सड़क से एक रिक्शा वाला जा रहा था, तब उस रिक्शे वाले ने आनंद को बेहोशी से जगाया। आनंद उसी रिक्शा में बैठकर तिहाड़ पहुंचे और तिहाड़ में आनंद ने ही इमरजेंसी अलार्म बजाया। जेल नंबर 3 के अब तक सारे ऑफिसर्स सोए हुए थे। अगले दिन सुबह ये बात टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स से आग की तरह फैल गई। ये बात इंडिया के करप्शन और तिहाड़ की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क थी। इस जेल ब्रेक की खबर के पब्लिक होते ही चार्ल्स के नाम पर दिल्ली पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा, तिहाड़ के 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया, सारे चौक चौराहों में कड़ी चेकिंग लगवाई गई, होटल्स और एयरपोर्ट्स में चार्ल्स के लिए नजर रखवाई जाने लगी। कुछ ही दिनों के बाद अप्रैल के पहले ही हफ्ते में गोवा पुलिस को यह टिप मिलती है कि चार्ल्स गोवा में है। ये सुनते ही इंडिया में कोहराम मच गया। 21 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिनका काम ही था चार्ल्स को गोवा में ही पकड़ना, जो खुद को टूरिस्ट की तरह ड्रेस कर गोवा के हर एक फैंसी रेस्टोरेंट में चार्ल्स को छान मारेंगे। यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि गोवा लोकल पुलिस को तक इसके बारे में नहीं बताया गया था। टास्क फोर्स के 2 ऑफिसर्स को यह टिप मिली कि 6 अप्रैल को चार्ल्स द कोकोनट ट्री नाम के एक रेस्टोरेंट में आने वाला है। इस टिप के मिलते ही दोनों ऑफिसर्स खुद को टूरिस्ट की तरह ड्रेस करके बियर पीने के लिए द कोकोनट ट्री में चार्ल्स का इंतजार करते बैठ जाते हैं। कुछ ही देर के इंतजार के बाद चार्ल्स और उसका दोस्त डेविड हॉल दोनों मेन गेट से अंदर आते हैं, बियर ऑर्डर करते हैं और पीने बैठ जाते हैं। उन 2 स्पेशल ऑफिसर्स में से एक थे मधुकर जिंदे, जिन्होंने 14 साल पहले चार्ल्स को बॉम्बे के एक होटल में अरेस्ट किया था। मधुकर जिंदे चार्ल्स को तुरंत पहचान कर खड़े होते हैं और उसकी ओर आवाज लगाते हैं, ओ तो तुम वहां हो चार्ल्स, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। चार्ल्स भी मधुकर जिंदे को पहचान लेता है और मधुकर जिंदे फिल्मी स्टाइल में अपने सारे ऑफिसर्स को चार्ल्स की ओर क्लोज इन करने का इशारा करते हैं। चार्ल्स ने भागने की कोशिश की, चार्ल्स ने झूठ बोलने की कोशिश की, चार्ल्स ने कहा कि वो एक नेपाली सिटीजन है, वो तो मधुकर जिंदे को जानता भी नहीं है। लेकिन जब चार्ल्स फाइनली पकड़ा गया, तब मधुकर जिंदे ने चार्ल्स से नजरें मिलाई और उससे कहा,
तुम एग्जैक्टली मुझे जानते हो। चार्ल्स को वापस पकड़कर फिर से तिहाड़ में ही डाल दिया गया और इस बार उसको अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को भी गुड बाय करना पड़ा। पर इतने सब के बाद भी चार्ल्स तिहाड़ आकर वापस खुश था। क्यों? क्योंकि चार्ल्स को मिली थी 10 साल की सजा, जिसके कुछ ही महीने पहले वो जेल से भाग गया, और चार्ल्स को 20 साल थाई पुलिस से बचने थे। तो बाकी बचे 10 साल वो थाई पुलिस से कैसे बचता? इसका सबसे स्मार्ट तरीका चार्ल्स ने ये निकाला कि वो जेल से भाग गया। और गेस करिए, जेल ब्रेक के कारण चार्ल्स को कितनी सजा मिली थी? 10 साल की। यानी 10 और 10 साल मिलाकर वो 20 साल थाई पुलिस से बच जाता और 20 साल वाले लॉ को लूप होल बनाकर वो थाई पुलिस से अपनी सारी जिंदगी के लिए सेफ हो जाता। इसलिए ही चार्ल्स सजा खत्म होने के इतने पास जेल से भागा, इसलिए ही पुलिस से इतनी आसानी से हफ्तों में पकड़ा गया, इसलिए ही उसने कोर्ट में मिली 10 साल की सजा को कम करने के लिए कोई गुहार नहीं लगाई। इतना ब्रिलियंट प्लान जिसे चार्ल्स और उसके दोस्तों ने इतने ब्रिलियंसी और एक्सीलेंस से एग्जीक्यूट किया।